अब हम एक दूसरे मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की रचना करेंगे कि किस प्रकार से दूसरे आंकड़ों के माध्यम से एक मानक अक्षांश शंकु का निर्माण कर सकते हैं। यानी एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, इसके लिए भी अपन एक क्वेश्चन का निर्धारण करते हैं। यानी आरएफ निरूपक भिन्न 1:125 करोड़, यानी इसके अपन 6 बिंदियां लगा लेते हैं 125 के। ठीक है। इस इकाई पर हमें एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसमें 10 डिग्री का तो अंतराल रहेगा, 10 डिग्री का अंतराल रहेगा, 40 डिग्री मानक अक्षांश रहेगा। मानक अक्षांश 40 डिग्री का क्या रहेगा, मानक अक्षांश को मानेंगे 40 डिग्री को। ठीक है। इसके लिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, या अपन ये कह सकते हैं 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक तो रहेगा पूर्वी देशांतर। ये बड़ा थोड़ा अलग चित्र बनेगा। पूर्वी देशांतर रहेगा, तथा 0 से लेकर 70 डिग्री तक ये उत्तरी अक्षांश रहेगा। उत्तरी अक्षांश रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1:125 करोड़ पर एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की, यानी 1:100 या 125 करोड़ हो गया, या 12 करोड़, 12 लाख 5 करोड़ ऐसे भी कह सकते हैं इसे। एक पर इस इकाई पर एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसमें 10 डिग्री का तो अंतराल रहेगा, अक्षांश हो या देशांतर हो उसका अंतराल रहेगा। इसमें 40 डिग्री को मानक अक्षांश रेखा माना गया है, 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रहेगा, यानी इसमें पूर्वी रहेगा। इस क्वेश्चन में पश्चिमी देशांतर नहीं दिया गया, तो चित्र एक तरफ ही बनेगा। इसके अंदर 0 से लेकर 70 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश की बात कही गई है, तो इसके आधार पर अपन ये चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पृथ्वी की पृथ्वी की घटी हुई त्रिज्या, पृथ्वी की घटी हुई त्रिज्या बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, निरूपक भिन्न, या निरूपक भिन्न का हर, निरूपक भिन्न का हर, इसमें क्या आ जाएगा, निरूपक भिन्न का हर आ जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करेंगे तो इसमें पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना बताया गया था, उसमें 64 को, यानी 64 के 6 बिंदु लगाई गई थी। बिल्कुल साधारण भाषा में समझो, हमें हमारा उद्देश्य समझना है, ये दिखावा नहीं करना कि हम इस प्रकार से बोल रहे हैं, हमें ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं, सिर्फ हमारा उद्देश्य समझाना है, बिल्कुल साधारण सरल भाषा में। तो बिल्कुल सीधी भाषा में अपन को इसमें बताना है, यानी 64 के 6 बिंदी लगाने। निरूपक भिन्न का मतलब हो गया, यानी 125 के इसके 7 बिंदी लगानी थी, इसमें 125 के 6 बिंदी लगा दो। ये लो लगा दी, 6 बिंदी लगा दी। अब इन बिंदुओं को हटा दो, 3 और 2 5, 6 बिंदु हो गई, तो 2 और 2 4 और 2 6 बिंदु हट गई। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यानी 640 बच गया, नीचे 125 बच गया। अब इसका हमें भाग देना है, तो देकर देख सकते हो आप, यानी एक 640 में भाग दे रहे हैं 125 का। तो सबसे पहले लगभग जैसे 5 का देकर देखो, 25, 2 10 और 2 12, 1 10 6 5 और 1 6, यानी 625 में हमारे पास उपलब्ध है। तो एक बार तो फर्स्ट स्टेप में तो 5 बार जो है ना हमारा भाग चला गया। अब इसमें से भाग निकालेंगे तो कितना शेष बचा हमारे पास, कितना बच गया, 15 बच गया। 15 में भाग नहीं जा रहा है, तो अपन ने इधर तो पॉइंट उतार दिया, इधर बिंदु उतार दी। ठीक है, 15 ही बचा गया, 30 40 15 बच गया। ठीक है, 150 हो गया, 150 हो गया तो 25 125 बन जाए, 125 हो गए। फिर हमारे पास कितना बच गया, 25 बच गया। ठीक है, फिर 0 उतार दिया तो कितना बच गया, 250। तो 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 125 डबल जा 250 हो गया, ऐसे 250 हो गया, 0 आ गया, यानी 2 बार आ गया। यानी ये हमारे पास, ये हमारे कार्य की गणना आ गई। यानी कि इस गणना के आधार पर अपन क्या करेंगे, एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो अब हमें देखना क्या है, ध्यान देना, क्योंकि अपन इस बोर्ड को साफ करेंगे, आगे का स्टेप बताने वाले। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया। इसके लिए मैं क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, वो पढ़ देख लेना। यानी 12 करोड़, दोबारा देख लेना क्वेश्चन को, कि 12 करोड़ मापनी पर
एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसके अंदर अक्षांश व देशांतरीय अंतराल कितना होगा? अक्षांश व देशांतरीय अंतराल 10 डिग्री का होगा। मानक अक्षांश 40 डिग्री को माना जाएगा, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश पढ़े जा सके तथा 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की रचना कीजिए। इस प्रकार से हमें एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसमें अपन ने फर्स्ट स्टेप अपना ले लिया है कि पृथ्वी की घटी हुई त्रिज्या, इसके अलावा वही सूत्र लगेगा अपना पहले वाला, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हमेशा यही रहेगा, 64 करोड़ ही रहता है, किसी भी क्वेश्चन में देख लो, लेकिन निरूपक भिन्न है ना, वो बदल जाएगा हमारे। देखो पहले क्वेश्चन में अलग था, दूसरे क्वेश्चन में अलग आ गया, 12 करोड़ आ गया, और उसमें पहले में दूसरा था। ठीक है, अब अपन 64 करोड़ में 12 करोड़ का भाग दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया हमारा, बिंदु से बिंदु कट गई, 640 में 100 शेष बच गया, इसमें भाग दिया तो 5.12 सेंटीमीटर हमारे पास ये गणना आ रही है। अब इस गणना से अपन क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे, यानी आधार चित्र का निर्माण करेंगे, आधार चित्र बनाएंगे। तो इस गणना को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि हमें आगे बनाते समय ध्यान रहे। 5.12 सेंटीमीटर, इसके आधार पर अपन एक वर्त का निर्माण करेंगे। इसको अपन मिटा रहे हैं, आप लिख सकते हो, प्रश्न तो यह हमें दिया हुआ है ही, और जब हल करोगे तो ये उतारो और उसके बाद में अगला चित्र अपन बनाएंगे, तो इसको आप आराम से उतार सकते हो। इसके बाद में आगे देखना है हमें, आगे एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री से 90 डिग्री तक पूर्वी देशांतर का भाग हमें इसमें बताना है। अब इसमें हमें करना क्या है, अपने वही पहले वाली प्रक्रिया निभानी है, प्रकार को 5.12 सेंटीमीटर खोलना है, यानी सीधी सी भाषा में इस दो का कोई ज्यादा महत्व नहीं, 5.1 सेंटीमीटर में प्रकार को खोलना है। पेंसिल डालो और प्रकार खोलो। अब हमें ड्रॉ पर वही इस बोर्ड को आप अपना एक शीट मान सकते हो, और शीट के इस साइड में आपको ये बनाना, मैं तो बीच में बनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मिटा देना है, अगले तीसरे स्टेप में चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप 5.1 सेंटीमीटर का 5.1 सेंटीमीटर का आपको ये वर्त बनाना है, बड़ा वर्त बनेगा काफी, मेरे से तो गोल नहीं बन पा रहा है बोर्ड पर, लेकिन आपके पास प्रकार है, आप इसे बना सकते हो। प्रकार की सहायता से थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करना आप। प्रकार से भी अगर आप बनाओ तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, प्रकार के ऊपरी सिरे को आपको पकड़ना है, प्रकार का जो ऊपरी सिरा आता है उसको पकड़ना है। अपने ऑफलाइन क्लास में कई बच्चे पूछते हैं कि प्रकार को कैसे पकड़ा जाए, तो इस प्रकार से पकड़ो, ऊपर के कोने को ऐसे राउंड, हाथों से ऐसे राउंड करो, फिर उसको ऐसे, ताकि पेंसिल पूरी तरफ घूम जाएगी एक बार में ऐसे कर दो, ताकि डबल लाइन नहीं बन पाएगी। ठीक है, ऐसा अपन ने ये बना लिया है। इसको बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये पुनः कितना है, 5.1 सेंटीमीटर का है, वही हमें अर्धवर्त की तरह इसको आधार रेखा या बना लेनी, या अपन ये कहे कि ये 90 डिग्री का हमें कोण बना लेना है। यहाँ तक अपना हो गया, इसको अपन नाम दे सकते हैं ए ओ बी, ये नाम दे दिया। अब इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 10 डिग्री का अंतराल और 40 डिग्री मानक अक्षांश रेखा हो। तो सबसे पहले अपन मान लो इसमें ये 10 डिग्री का कोण बना लिया, 10 डिग्री का, और ये फिर 40 डिग्री मानक अक्षांश बना लिया, ये 40 डिग्री, और इसको नाम दे दो, सी दे दिया और डी दे दिया। इस जो आधार रेखा मानी थी अपन ने, इसको लंबी बढ़ा लेनी है बिना नाप की ही, और फिर यहाँ पर एक स्पर्शी रेखा खींचनी है। यहाँ पर करना क्या है, ऐसे स्केल को ऐसे रखेंगे और इसको छूती हुई स्पर्शी रेखा हमें खींच देनी है ऐसे, ये जहां पर जाकर मिलेगा वहां पर मिल देना है, मिला देना है इसे, तो इस आधार पर रख लेना है, और इसको अपन पी बिंदु दे देते हैं, मान लो पी बिंदु दे दिया, पी की बजाय पी बिंदु दे देते, ये अपना पी बिंदु हो गया है। इस आधार पर अपन ये अपना आधार चित्र तैयार कर लिया, आधार रेखा चित्र, ये क्या हो गया, अपना आधार रेखा चित्र हो गया। अब इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। तो आराम से पहले आप वीडियो को पुश करके आराम से यह चित्र है ना आप बना सकते हो। पहले तो आपको जो इससे पहले फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या की, उसका फॉर्मूला सूत्र लिखा है, सूत्र लिख लिया। उसके बाद में आगे अपन क्या करेंगे, यह आधार चित्र बनाएंगे 5.212 सेंटीमीटर के आधार पर। जैसे अपना ये अब आधार चित्र बन गया है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपना एक मानक शंकु प्रक्षेप की अपन रचना करेंगे। तो इसको बनाने के बाद में अपन मानक शंकु प्रक्षेप की रचना करने जा रहे हैं। तो ये तो था आधार चित्र, इसे अपन कच्चा चित्र भी कह सकते हैं। इसके बाद में अब अपन आधार चित्र की रचना करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा,
जो एक मानक अक्षांश शंकु बनाएंगे, पहले वाले में अपन ने 0 डिग्री रेखा बीच में खींची थी, 40 डिग्री पश्चिम में गए और 60 डिग्री पूर्व में गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री से 90 डिग्री पूर्वी बताया है। 10 डिग्री से 90 डिग्री पूर्वी बताया है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल बिना माप की एक सीधी रेखा खींचनी है। बिना माप की अपन यहाँ पर सीधी रेखा खींचेंगे, ऐसे ऐसे बिना माप के अपन एक सीधी रेखा खींच ली। इसमें सबसे पहले अपन अक्षांशों की रचना करेंगे। बिल्कुल बिना माप की सीधी रेखा खींच ली और ऊपरी भाग को पी बिंदु अपन ने दे दिया, इस कोने को, इसको पी बिंदु नाम दे दिया है। इसमें करना क्या है, अब 10 डिग्री अंतराल पे हमें अक्षांशों की रचना करनी है। तो अब क्या करेंगे, अपन स्केल लेंगे। स्केल पे अपने प्रकार को 10 डिग्री खोल लिया है। प्रकार को 10 डिग्री खोलो, जैसे 15 डिग्री खोला था चांदे के ऊपर रखकर, चांदे के 0 बिंदु के ऊपर रखो और उसको कितना खोल लेना है, हमें 10 डिग्री खोल लेना। अब अपने नुकीला सिरा जो है प्रकार का, इसको तो यहाँ पर रखना है और 10 डिग्री खुला हुआ है। 10 डिग्री खुला हुआ है तो हमें क्या कर लेना है, एक चाप यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, एक चाप अपने यहाँ पर लगा लिया। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि 0 से लेकर 70 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री तो ये होगी, 1 डिग्री वाली लाइन ये होगी, यानी 8 चाप लगाने हैं। 10-10 डिग्री के अंतराल पर चाप लगा लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 10-10 डिग्री के अंतराल पे अपन ने 8 चाप लगा ली। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक्स्ट्रा जो लाइन है अपन चाहे तो उसे मिटा सकते हैं। ऐसे 8 चाप लगा लिए। फिर वही करना है, प्रकार को नुकीला सिरा पी बिंदु पर रखेंगे और पी बिंदु पे रखे। अब ध्यान देना, उससे पहले वाले चित्र में अपन ने दोनों तरफ, पश्चिम दिशा में और पूर्व, दोनों दिशाओं की तरफ ये कार्य किया था। लेकिन इस बार केवल पूर्व दिशा की ओर करेंगे। तो अपने प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखो और 10 डिग्री खुला हुआ है, उसको इस प्रकार से काट क्रॉस कर दो। फिर इस प्रकार से हमें केवल एक ही तरफ इसको क्रॉस करना है और थोड़ा लंबा करना है, क्योंकि चित्र एक की तरफ ज्यादा बनेगा। फिर अगले को कर दो ऐसे। ऐसे सभी रेखाओं को हमें इस प्रकार से आगे की ओर कर देना। एक की तरफ है ना, वो ज्यादातर जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से हम एक की तरफ अपनी इन अक्षांश रेखाओं को है ना वो बना रहे हैं। ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट तक। पश्चिम दिशा में हमें कुछ नहीं है, केवल पूर्व दिशा में हमें बताया गया है। ये देखो 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूर्वी देशांतर। प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार से एक चित्र की हमें एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है। तो उसी के आधार पर ये बता रहे, मानक शंकु के आधार पर या शंकु प्रक्षेप। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वही बात 90 0 से लेकर 70 तक अपन ने ये बना लिया। अब इसमें करना क्या है कि 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूर्वी देशांतर करना है, अंतराल 10 का रखना है। तो हमें अब करना क्या है, वही अपने प्रकार को चांदी के 0 पॉइंट पे रखो और 10 डिग्री यहाँ पर चांदी पे आपको 10 डिग्री लिखा हुआ मिल रहा है, देखो मिलेगा। चांदी को खोलो और 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो 10 डिग्री के ऊपर आप चांदी को ऐसे चांदी पर से प्रकार को खोल लो। बिल्कुल ऐसे खोल सकते हो जैसे पहले खोला है। खुल गया। अब खोलने के बाद में क्या करना है, ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से नुकीला सिरा रखना है और एक चाप लगाना है। एक चाप हो गया 10 डिग्री का। फिर उठाओ 2 चाप, फिर उठाकर रखो 3 चाप, फिर रखो 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 चाप मान लो, क्योंकि ये देखो 9 चाप दिखा रहा है। 10 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे कितने चाप हो गए, 9 चाप हो गए। यहाँ पर लिख भी सकते हो पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये 90 डिग्री तक अपन ने बना लिया। अब हमें करना क्या है, इसे उसी पहले वाले शंकु प्रक्षेप की तरह ये हमें कार्य करना है। और कार्य करना किस प्रकार से है, अपना ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु, स्केल, अब स्केल का काम आ गया पी बिंदु पे और 10 डिग्री पर। स्केल पी बिंदु से मिलाएंगे और 10 डिग्री तक सीधा खींचेंगे, तो यानी कि इस 10 डिग्री को इसमें मिला देंगे। फिर 10 डिग्री के बाद में अपन 20 डिग्री से इसे मिलाएंगे। 20 डिग्री के बाद में 30 डिग्री से मिलाएंगे। 30 डिग्री के बाद में आ गए 40 डिग्री। 40 डिग्री के बाद में हो गया 50। 50 के बाद में हो गया 60। 60 के बाद में हो गया 70। 70 के बाद में हो गया 80 और 80 के बाद में हो गया 90 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री तक अपन ने इसे बना लिया है। जो शेष अतिरिक्त जो लाइन है, इस अतिरिक्त लाइन को अपन मिटा देंगे।
क्योंकि इसका हमें कोई लेना देना कोई काम नहीं रहा अब अपनी इस लाइनों का। इस प्रकार से अपन इसको मिटा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो चित्र है, हो सकता है बोर्ड के ऊपर आपको थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठोगे, जब आप अपनी शीट पे बनाओगे, तो क्योंकि आपके पास बिल्कुल माप की इकाई होगी, माप स्केल होगा, चंदा होगा, प्रकार होगा, तो आराम से जो बनेगा वो आपका अच्छा चित्र बनेगा। तो इस प्रकार से एक तरफ झुका हुआ मिलेगा। तो इधर आ जाएगा पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमें कितना चाहिए, पूर्वी देशांतर का ही चाहिए। फिर अक्षांश का दिया था 0 से लेकर 70 डिग्री, तो इधर लिखो 0 डिग्री, 10, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 डिग्री और 70 डिग्री, और इधर ऊपर लिख देंगे उत्तरी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 10 डिग्री का अंतराल हो, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10-10 का अंतर आ रहा है। ये जो अतिरिक्त जो लाइन है आपकी, इस अतिरिक्त लाइन को आपको हटा देना है। ऐसे अतिरिक्त लाइन को आप हटा दो। कोई भी अतिरिक्त लाइन हमें नहीं रखनी है, अगर रहती है तो हमारा चित्र थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे 10-10 डिग्री के अंतराल के ऊपर है। ये 90 डिग्री हो गया। इधर उत्तरी अक्षांश भी देख लो, सारे 10-10 डिग्री के अंतराल पे है। फिर क्या था, 40 डिग्री मानक अक्षांश। 40 डिग्री को मानक अक्षांश माना गया, तो अक्षांश खड़ी रेखाएं देशांत है, आड़ी रेखाएं अक्षांश है, तो ये 40 डिग्री हो गया। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मानक अक्षांश। अक्षांश, मानक अक्षांश। तो इस प्रकार से हमारे एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना हुई है, जो एक ही दिशा के अंदर इसे दर्शाया गया, यानी पूर्व दिशा की तरफ ही हमें ये सारे दिखाने, पश्चिम दिशा में नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? ये 0 डिग्री रेखा वो रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच, ये 0 डिग्री जो रेखा आ रही है आपके, इधर लिख दे, ऊपर लिखते हैं, ये 0 डिग्री रेखा है ना, वो ग्रीनविच रेखा आ रही है। ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड के लंदन शहर से गुजरती है। लंदन शहर से गुजरती है और पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है। तो इसके पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, पश्चिम की बात नहीं कर रहे हैं। तो पश्चिम की बात जब नहीं कर रहे हैं, तो हमें पश्चिम के बारे में दिखाना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बुकों में या कई जगह ऐसा भी होता है कि ऐसे एक तरफ तिरछा न करके 2-3 रेखाएं इधर भी खींच ली जाती हैं। जैसे मान लो इधर ही को अपन ने इसको क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया, या इसको ऐसे तिरछा कर दिया और फिर यहाँ से अपन ने काम कर लिया, तो ऐसे भी 1-2 लाइन इधर भी हो जाती है और इधर भी, तो होता है कि एक तरफ इसका झुकाव नहीं होता है। तो आपको इस आधार पर कर लेना, एक तरफ ही जो है ना, राइट साइड में जब आप बनाने बैठोगे तो राइट साइड में इसका झुकाव होगा, यानी पूर्व दिशा की ओर होगा। तो इस प्रकार से एक शंकु प्रक्षेप की अपन रचना कर सकते हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन देखेंगे बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करेंगे। उसके बाद में मर्केटर प्रक्षेप की रचना करेंगे। इसके बाद में आपके मापक आएंगे, स्केल। स्केल की रचनाएं किस प्रकार से की जाती हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वही है, आप इसको सब्सक्राइब है ना, चैनल को जरूर करिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और इसके बाद में अपन देखेंगे मर्केटर प्रक्षेप। उसके अलावा आपके स्लोप आएंगे, ढाल, शंकु आकार हो गया, वी आकार की हो गया, यू आकार हो गया, घाटी हो गया, गार्ज हो गया, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उनके चित्र अपन इसमें देखेंगे। धन्यवाद।